हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। 4 जुलाई के करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केतेंजी ब्रॉन्ज जैक्सन जो कि एक महिला अश्वेत जज हैं, जो कि पहली महिला अश्वेत जज बनी है, तो वो किस देश की बात यहाँ पे की जा रही है? किस देश की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो ये आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अमेरिका या जापान। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका की पहली अश्वेत जज बनी है। तो ये हैं वो, इन्हें देख सकते हैं आप। इसके अलावा 2 अश्वेत मेल जज भी हैं जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बन चुके हैं। कब से कब तक? 1789 से 1789 से लेकर के अब तक 2 अश्वेत मेल जज बन चुके हैं। महिला कोई नहीं थी, तो पहली महिला अश्वेत जज बनी है। इनके नाम देख लेते हैं। क्लरेंस थॉमस एंड थाईवुड मार्शल। क्लरेंस थॉमस एंड थाईवुड मार्शल ये हैं। तो और टोटल फीमेल की अगर बात करें, फीमेल जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका की, तो उनकी संख्या है टोटल 6। तो क्या वजह है कि अभी तक सिर्फ एक महिला जज और 6 महिलाएं, जिसमें ये तो श्वेत होंगी, ये अश्वेत हैं। क्या वजह है कि ऐसा हुआ? तो इसकी एक कारण इसका ये भी है कि एक तो उनके खिलाफ अत्याचार भी हुए हैं। दूसरी चीज, अगर एक जज अमेरिका में जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो आजीवन रहता है, उसे हटाया नहीं जा सकता। अगर वो एक बार बनता है तो उसे किसी भी कीमत पे हटाया नहीं जा सकता। महाभियोग लग सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। या वो पागल हो जाए तो वो महाभियोग की ही कंडीशन हो जाएगी, उसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता कि उनको हटाया जाए। तो ये भी जैसे हैं, ये आजीवन रहेंगे, पूरे जिंदगी रहेंगी। इन्हें जो बाइडेन की सरकार लाई है, उनका ये वादा था कि एक अश्वेत जज भी सुप्रीम कोर्ट में अब होंगे। तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए जो वैकेंसी थी उसके अनुसार उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने महाराष्ट्र राज्य में एक परीक्षण किया। यह परीक्षण किस चीज़ से रिलेटेड था? यहाँ पे है ऑप्शन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्रूज मिसाइल। तो किस चीज़ को था, किस चीज़ के लिए परीक्षण था? पहला सिर्फ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए था। दूसरा पहला सही दूसरा गलत। तीसरा ओनली सेकंड सही। चौथा दोनों सही। तो क्या दोनों सही हैं? ये वाला सही है। तो इसका इसका देख सकते हैं, तो इसके मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला मान के चलते हैं। इस सेकंड वाले को मैं कट कर दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है क्या, देख लेते हैं। ये है लॉन्चर को लेकर के और फायर किया जाता है, कंधे में लेकर के फौजी फायर करता है। और एंटी टैंक है, तो आप समझ ही रहे होंगे, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हल्के होते हैं, लेकर के कंधे पे लेके जा सकता है। तो इसकी लोकेशन, मोबाइल अच्छा है, ये मोबाइल के तौर पे लोकेशन को बदला जा सकता है। तो ये आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। पहाड़ पे भी चढ़ना है तो उसको ऊपर ले जा करके नीचे अगर मारना है, तो वो सबके लिए अच्छा है। तो ये इस वजह से अच्छा है। तो इसका एक परीक्षण किया गया, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिल के किया। एक क्वेश्चन और आ सकता है, इस मिसाइल का नाम दे देगा, राज्य पूछ लेगा। ठीक है, तो राज्य भी ध्यान रखना, महाराष्ट्र राज्य। और भारत के पास 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एलिना एंड एक और है ध्रुवस्त्र। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है, आप देख लें जल्दी से, इसका सही आंसर है 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट अर्थात तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के कॉमर्शियल संचालन अंतिम 20 मेगावाट की घोषणा की गई। इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट ये 2 दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, आंध्र प्रदेश में 100 मेगावाट की रामाकुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की 1 जुलाई 2022 चालू घोषित कर दिया गया। दूसरा है, यह भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। तो इसमें सही है, ये वाला सही है। 100 मेगावाट की है, रामागुंडम फ्लोटिंग। तो ये रामागुंडम क्या है, ये जगह का नाम है। फ्लोटिंग सोलर, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 जुलाई 2022 को चालू घोषित की गई, ये भी सही है। गलत यहाँ पे है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए तेलंगाना।
ठीक है, इसकी जगह पे होना चाहिए तेलंगाना। अगर तेलंगाना हो जाता तो बाकी सही था, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि तेलंगाना नहीं है। दूसरा वाला सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड इज करेक्ट। तो इसका ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई एक चीज हटा देगा। यहाँ पे 100 की जगह 120 कर दिया, ठीक है, तो 120 की है ही नहीं है, तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ लिख देता किया जा सकता है, ठीक है, भविष्य में किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही होता। और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किया जा सकता है, अगर सकता है लगा हुआ है तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसको अच्छे से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। भविष्य की बात की जा रही है और डेट नहीं दी हुई है, तो हो सकता है ऐसा हो, तो वो ऐसे वाले क्वेश्चन सही होते हैं कई बार। ठीक है, ऑप्शन ये वाले सही होते हैं इस टाइप के, सकता है लगाओ। खैर, इसकी बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड हो गया। ओके, इसके बारे में और बात कर लेते हैं कुछ। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं इस तरह के। ठीक है, इस तरह के होते हैं जो प्लेटफॉर्म पे लगे होते हैं। ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं और इसे जलाशय में के ऊपर तैराया जाता है। तो इसके ये पर्यावरण के एक तो अनुकूल है। पर्यावरण के अनुकूल कैसे है कि इसमें पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, पेड़ वेड़ काट के ये सब लगाए जाते हैं, उसकी झंझट नहीं है। पानी है, पानी में तैरा दिए, ये तैरता रहेगा। दूसरी चीज, अगर ये तो एक है, छोटा सा दिखाया गया है। अपना जो बना हुआ है, ये यहाँ पे जो बना है, इस स्थान पे जो बना है तेलंगाना में, ये काफी बड़े एरिया में बना हुआ है, उसको भी आगे मैं बताता हूँ। इससे क्या होगा, पानी जो है ना वाष्पित नहीं होगा उतना ज़्यादा, इवेपोरेशन को रोकेगा। ठीक है, क्योंकि धूप कम पड़ेगी, तो एक ये फायदा हो जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल है, समझ सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ बात करें, इस वाली परियोजना के बारे में, तो ये 500 एकड़ में फैला हुआ है। 500 एकड़ में ये फैला हुआ है, ये उसका चित्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। 500 एकड़ में फैला हुआ है, 40 ब्लॉक हैं इस तरह के, 40 ब्लॉक हैं, और हर एक ब्लॉक की क्षमता कितनी है, 2.5 मेगावाट। ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, नॉट ट्रू। ओके, ये देखना है। क्वेश्चन है ये, सॉरी, स्टेटमेंट है, इस सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा किया गया। दूसरा है, ब्लूम इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक दुर्लभ धातुओं के गहन समुद्र में खनन पर रोक। ठीक है, दोनों के दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये नहीं, ये वाला, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इनकरेक्ट। ठीक है, नहीं है, दोनों हो रहे हैं, तो ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है थोड़ा। खैर, मैं इसके बारे में बता दूं, इसकी मेजबानी बिल्कुल केन्या और पुर्तगाल कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लूम इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक दुर्लभ धातु। ठीक है, समुद्र के अंदर काफ़ी सारी दुर्लभ धातु, बहुत सारी दुर्लभ धातु हैं, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता है। चीन बहुत सारा निकाल रहा है वैसे भी। लेकिन इससे क्या होता है ना, जब इसके अंदर ये सब ढूंढने जाएंगे तो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाएंगी, ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो बड़ी बड़ी जो मशीनें लगाई जाएंगी उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का जो इकोसिस्टम है ना वो इफेक्ट होगा। यहाँ के जो जीव हैं उनके लाइफ को प्रॉब्लम होगा इस वजह से। और दूसरी चीज, प्रदूषण तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, है ना, किसी न किसी चीज से तो चलता होगा। जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट यूज करेंगे, तो वो सब की वजह से इकोसिस्टम को प्रॉब्लम होगी। इस वजह से इसके खिलाफ है एक तरह से यूनाइटेड नेशन, ये वाला सम्मेलन। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड ओशियन डे, इसको भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है, तो इसका नाम याद रखना है, किसी छोटी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको याद होना चाहिए, फैक्ट तो चाहिए आपको, जब लिखना पड़ेगा पूरा तो मेंस में तो काम आएगा। भारत की डीप ओशियन मिशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत का जो डीप ओशियन मिशन है, डीप ओशियन मिशन, ये भी महासागर से संबंधित है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये क्यों है, ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी मतलब पानी के अंदर से कुछ खनिज वनिज निकालने वाले जो सिस्टम है उसके लिए। इसके अलावा भारत और नॉर्वे के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, तो महासागरीय क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने के लिए
एग्रीमेंट हुआ है। तो अगर ये चीज़ न्यूज़ में है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला एग्रीमेंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जियोग्राफी से इसमें क्वेश्चन सवाल आ सकते हैं। तो इसकी राजधानी देख लीजिए, ओस्लो है, आपको पता है, क्योंकि इसके बगल में स्वीडन है, फिर इधर फिनलैंड है, बाल्टिक सी यहाँ पे है, ठीक है। नॉर्थ सी, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ओशियन हैं, उनके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। उसके अलावा ये कलिंगराड, ये काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ से लिथुवेनिया से एक ट्रेन आती थी, ये बेलारूस होकर के, रसिया से बेलारूस होकर के इधर आती थी, तो इन्होंने रोक लगा दी और ट्रेन को अब नहीं आने दे रहे हैं। तो इस वजह से ये रसिया का पार्ट है, ये ध्यान रखना, ये वाला रसिया का पार्ट है, ये कुछ और नहीं है। लेकिन रसिया है कहाँ, मेन रसिया ये रहा, पार्ट यहाँ भी है एक छोटा सा। तो इनसे इनको काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ये बर्फीला एरिया है, तो यहाँ से ये अपने शिप नहीं ले जा सकते हैं, आसान नहीं होता, काफ़ी टफ पड़ता है, तो वो यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पे इनकी शिपिंग का पूरा व्यवस्था की हुई है उन्होंने। तो बट वो अगर ट्रेन रोक देता है लिथुवेनिया तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो इसकी वजह से इनके बीच थोड़ा टेंशन हो गई है कि इस्टोनिया, लथविया, लिथुवेनिया तीनों को ही प्रॉब्लम हो सकती है आगे। चलिए देखेंगे वो फिर क्या होता है। खैर ये था आज का डिस्कशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली सीरीज इसी तरह से जारी रहे तो अगर प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना, इसके अलावा कमेंट करना मत भूलना कैसा है और क्या चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चन आपको चाहिए। इसके अलावा डेली करंट अफेयर के अलावा 8 बजे, ये 7 बजे अपलोड होगा, 8 बजे स्टैटिक्स के MCQ के वीडियोस आएंगे, तो वो भी देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।